Hello guys, this is day 50 of 75 running and book reading challenge। तो आज हमारा जो रनिंग टाइमिंग है वो 10 मिनट है और हमने वापस से थिंक एंड ग्रो रिच बुक को स्टार्ट किया है, क्योंकि एक बार में चीज़ें ऊपर से चली जाती है तो उनको जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, और फिर वही बात आ जाती है कि आपके पास नॉलेज है पर आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, तो जो आपने नॉलेज ली है वो वेस्ट ऑफ नॉलेज है, वो किसी काम की नहीं है। तो फिर मतलब आपको ढेर सारी नॉलेज का करना क्या है। तो यही हमारा अभी माइंडसेट है कि हम बुक्स को बार बार रिपीट मोड में सुने और उनकी जो टीचिंग्स है, उनके जो लेसन्स है, उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और अब कितनी बार पढ़नी चाहिए, तो जो बढ़िया बुक्स हैं उनको मिनिमम 8 बार तो पढ़ना ही है। यदि कुछ ज़्यादा ही बढ़िया बुक है तो उसको हम 20 बार भी पढ़ सकते हैं, और मतलब अपने लाइफ टाइम के कैरियर में। तो थिंक एंड ग्रो रिच ऐसी ही बुक है। मैंने रिच डैड एंड पुअर डैड भी स्टार्ट की थी, पर उसमें जो बातें हैं 2 घंटे में उसको सुन चुका हूँ, यानी कि काफ़ी सारी की चीज़ें सुन चुका हूँ, पर जो प्रैक्टिकल बातें और प्रैक्टिकल अप्रोच थिंक एंड ग्रो रिच में है उसमें मेरे को अभी तक देखने को नहीं मिली। तो इसको भी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में इसको 4-5 बार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो एटॉमिक हैबिट है इसको पढ़ेंगे, और उसको 4-5 बार पढ़ने के बाद में हम कोई और कुछ नई बुक को उठाएंगे और उसको पढ़ेंगे। पहले तो एक बार पढ़ेंगे, यदि अच्छी होगी तो ठीक है, अच्छी नहीं होगी तो फिर उसको मतलब एक बार पढ़ के छोड़ देंगे और फिर नई बुक पे जाएंगे। वो उस सेम प्रक्रिया है, अच्छी होगी तो उसको 7-8 बार पढ़ेंगे, और नहीं अच्छी होगी तो उसको फिर वापस से छोड़ देंगे। और स्किल लर्निंग चैलेंज का जो हमारा शायद डे 13 होगा। अभी कुछ भी मतलब नया नहीं सीख पा रहा हूँ, और कल मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ कि सीखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक्शन ले। एक्शन लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ काफ़ी दिक्कत हो जाती है। मैंने मतलब मेरे अंदर अभी थोड़ा बहुत ये है कि मैं चीज़ों को टाल मटोल करता हूँ, जबकि उनको तुरंत कर दिया जाए या फिर जिस दिन वो माइंड में आई है उसी दिन उस पर रिसर्च करके, या जैसे मान लो कोई टॉपिक है जिस पे रिसर्च करना है या फिर कोई काम है उस पर रिसर्च करके हमको कुछ उसके मतलब इससे क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता, तो वो हम उसको पूरा एक बार में मतलब काम अधूरा भी कई जगह पे काम अधूरा छोड़ देता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जब तक काम पूरा ना हो तब तक दूसरे टॉपिक पर या फिर दूसरे काम पर नहीं जाना चाहिए, अनटिल और अनलेस कि जो हमारे पास दूसरा काम है वो अभी जो हम काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब ज़्यादा फोकस हमारा इसी पर रहेगा कि हम काम को मतलब करें, उन पर एक्शन लें। विदाउट एक्शन तो फिर कोई मतलब है नहीं। अब फ़ोन देखने की काफ़ी ज़्यादा मतलब आदत है, तो उसको किस प्रकार से कम करके और जो टाइम बच रहा है उसको प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाया जाए। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे एक तो RA रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम देना है, दूसरा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये 2 एग्ज़ाम देने हैं। अब मैं सोच तो रखा हूँ पर मेरे को स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई हैव टू वॉच वीडियोस रिलेटेड टू दिस टॉपिक एंड रजिस्ट्रेशन फॉर दिस एग्ज़ाम। सो एक
सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाए और साथ में सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आ जाए कि हाँ मैंने कुछ 2 एग्ज़ाम और क्लियर कर लिए। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी चाहिए और शायद नहीं कर पा रहा हूँ। अभी जैसे स्किल लर्निंग चैलेंज का है कैनवा मैंने सीख लिया, उसके अंदर अभी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, बारीक चीज़ें, वो मैं कर सकता हूँ। साथ में और भी कई स्किल्स है जैसे AI टूल्स है, वो भी मुझे सीखने हैं, तो वो मैं क्यों नहीं सीखूँ, तो वो सीख सकता हूँ। और बात रही वीडियो बनाने की, वीडियो बनाने के लिए मुझे पर्टिकुलरली टाइम चाहिए, तो टाइम शनिवार संडे को ही मिलता है, तो उन दिन अब वीडियो बनाने पे फोकस किया जाएगा। और अब वीडियो जैसे मतलब वो टाइम लगता है क्योंकि उनमें मेरे को एडिटिंग, साथ में उनकी जो मतलब स्क्रिप्टिंग है उसमें भी टाइम लगता है, तो उनमें डेफिनेटली अब मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। पर मैं अब ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ कोई भी चीज़ को। काफ़ी अभी देखिए मैं जिस सिचुएशन पे हूँ काम ठीक ठाक चल रहा है, तो मैं दूसरा काम, जबकि मेरे पास 3:30 बजे बाद में टाइम है, ऑफकोर्स मेरे पास एक छोटी बेबी है, उसको खिलाना भी है, पर फिर भी मैनेज कर सकता हूँ, तो मेरे को करना चाहिए। जैसे वो है तो मैं फ़ोन पर जो लेसन्स है वो ले सकता हूँ, और शनिवार संडे को अपने जो वीडियोज़ है उनको बना सकता हूँ। तो इस प्रकार से मुझे मतलब, और उसके अलावा भी मैं वीडियो देखने में, जो फालतू की वीडियो देखने में, शॉर्ट्स और ये देखने में काफ़ी टाइम ख़राब कर देता हूँ, तो उनसे मुझे मतलब दूरी बनानी होगी और थोड़े कम देखने को होंगे फालतू के वीडियोस, जो शॉर्ट्स है और ये, और अपने प्रोडक्टिव आवर्स को बढ़ाना होगा। हाँ ठीक है, मतलब कि और पर देखिए मेरे साथ और भी मतलब अब दिक्कत है, जेन्युइन दिक्कत नहीं बोलेंगे, एक मतलब जैसे जो कमोडिटी की एक्सपायरीज़ है, अब जैसे आज गोल्ड की एक्सपायरी है, तो आज वो मेरे को करनी है। तो अब मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसको छोड़ के दूसरा काम करूँ, क्योंकि उससे मेरे को पैसा मिलता है, और कितना मिलता है तो वो ऐसे फिक्स तो है नहीं। अब पिछली बार 25-26 हज़ार रुपये का काम हो गया था, अब इस बार हो सकता है ना हो, शायद लग भी जाए ना, या फिर आ भी जाए। पर ऐसा नहीं है ना कि मैं उसको छोड़ दूँ, वो मेरा मतलब मेरा आप बोल सकते हैं रोजी रोटी है, तो मैं उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। हाँ चीज़ें दूसरी मैं सीख सकता हूँ अदर डेज, जैसे एक्सपायरी नहीं है उस दिन, और जब छुट्टियाँ पड़ती है शनिवार संडे की उस दिन, तो वो चीज़ें मेरे को करनी होगी। और एक जो सबसे बुरी आदत है कि चीज़ों को टालमटोल, तो वो बंद करनी होगी। मतलब जो काम 10-15 मिनट का है उसको करने के लिए मैं मतलब ऐसे उसको छोड़ ही देता हूँ कि करेंगे बाद में, जबकि उस काम को मैं कर लूँ तो जो मेरा माइंड है वो फ्री हो जाए। फालतू के छोटे छोटे काम लेके बैठा रहता हूँ कई बार, है ना, तो उनको करने से मेरा जो माइंड है वो फ्री हो जाएगा, दूसरे प्रोडक्टिव काम कर सकता हूँ, तो वो चीज़ अब मुझे करनी है। तो